लुटाएंगे सदा हम करबला वालों पे जानो तन। अगर ये है गुनाह तो ये गुनहगारी न छोड़ेंगे। और वकारे अजमते खूने मोहम्मद की कसम मिसबाह, वकारे अजमते खूने मोहम्मद की कसम मिसबाह, लगे जितने भी फतवे ताजियादारी न छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, दमला, बेड़ा पार, दमला, बेड़ा पार, मसलके इमामे आजम जिंदाबाद, मसलके इमामे आजम जिंदाबाद, दमला, बेड़ा पार, दमला, बेड़ा पार। लुटाएंगे सदा हम करबला वालों पे जानो तन। अगर ये है गुनाह तो ये गुनहगारी न छोड़ेंगे। और वकारे अजमते खूने मोहम्मद की कसम मिसबाह, लगे जितने भी फतवे ताजियादारी न छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मेरे सामने एक अजीब मंजर आया। अभी तक तो मैंने सुना कि पीरों के खलीफा होते हैं, पीरों के खलीफा होते हैं। आज हमारे सामने इमाम हुसैन के ताजिया के खलीफा आए हुए थे। बेशक भाई बड़ी गहराई है। पीरों के खलीफा तो आते जाते रहते हैं। आपने मुशाहिदा किया होगा, मुलाहिजा किया होगा। आज मैंने देखा कि हमारे सामने ताजिया के खलीफा आए। तो ताजिया भी यार किसी पीराने पीर की निशानी है। हजरत, ये ताजिया भी किसी पीराने पीर की निशानी है। तो मियाँ ये इतनी बड़ी निशानी है कि इस निशानी को यादगारे हुसैन बताने के लिए ये खलीफा लोग पैदा हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, हैदरी, सुभान अल्लाह। अच्छा लगा, मुझे अच्छा महसूस हुआ कि चलो हमारी कौम में अहले सुन्नत वल जमात में लोगों के ख्यालात कैसे कैसे इश्क और मोहब्बत में मचल मचल कर अपने कारनामे दिखाते हैं। अच्छा लगा। मुसलमान कैसे कैसे होते हैं, मुसलमान कैसे कैसे होते हैं। हमारी तारीख, हमारे उलमा सबका नक्शा और सबकी तस्वीर पेश करते हैं। मुसलमान कैसे कैसे होते हैं। एक जमाना था कि मौला अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा मसरद खिलाफत पे जलवावार हुए। मौला अली शेरे खुदा मुश्किल खुदा खिलाफत के मसनद पे जलवाबार हुए। चौथे खलीफा के ओहदे पर अपनी खिलाफत का ऐलान किया। मक्का और मदीना के सारे लोगों ने आपके हाथ पे बैत कर लिया। लेकिन इराक से, शाम से आवाज आई कि नहीं, हम इस खिलाफत को तस्लीम नहीं करते हैं। हमारा कोई और अमीर होगा, हमारा कोई और खलीफा होगा। छोटी जमात नहीं थी। मौला अली के मुकाबले में मुसलमान कहे जाने वालों में एक बड़ी जमात खड़ी हो गई। इधर भी मुसलमान, उधर भी मुसलमान।
सुभान अल्लाह। इस बात से तो मौलवी साहब इनकार नहीं कर सकते हैं ना। बताया तो यही जाता है कि ये भी मुसलमान, वो भी मुसलमान। ठीक है, मुसलमान होने का ये मतलब नहीं है कि जो भी मुसलमान हो वो हक पर होगा। मुसलमान होने के लिए जरूरी नहीं है कि हर मुसलमान हक पर होगा, हर मुसलमान के साथ कुरान होगा। नबी करीम ने एक मैसेज दिया था, एक पैगाम दिया था कि अली जिधर होंगे हक उधर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक जिधर होंगे अली उधर। नबी करीम ने एक ऐलान दिया था कि कुरान जहां होगा वहां अली होंगे, और अली जहां होंगे वहां कुरान होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इस पार्टी में भी मुसलमान, उस पार्टी में भी मुसलमान। जमाना गुजरता गया, जंगें हुई मुसलमानों में। 70,000 मुसलमान शहीद कर दिए गए। अब ये अजीब मामला है कि जिनकी गर्दनें काटी गई वो भी मुसलमान, और जिन्होंने गर्दनें काटी वो भी मुसलमान। लेकिन अली के खेमे में जिनकी गर्दनें काटी गई हक उनके साथ। अली के खेमे में जिनकी गर्दनें काटी गई हक उनके साथ, कुरान उनके साथ, और वो कुरान के साथ। बेशक। लेकिन मुसलमान इधर भी और मुसलमान। तारीख अपना कदम और आगे बढ़ाती है। मौलाए कायनात अली मुर्तजा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज की हालत में मौला अली को छुरा मार दिया गया, खंजर भोंक दिया गया। सुना होगा ना आपने। मौलाए कायनात शहादत के अजीम मर्तबे पे फायज हो गए। अब आपके बाद आपकी खिलाफत के मसनद पे इमाम हसन बराजमान हुए। मसनद खिलाफत पे इमाम हसन को मुसलमानों ने बैठाया। मक्का और मदीना के मुसलमानों ने इमाम हसन के हाथ पे बैअत की। इमाम हसन के मुकाबले में फिर मुसलमानों की एक बड़ी जमात आती है। मुसलमान इधर भी, मुसलमान उधर भी। लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म है कि जिस जमात के साथ इमाम हसन है हक उस जमात के साथ। बेशक, बेशक। जिस जमात के साथ इमाम हसन है कुरान उनके साथ। मुसलमान इधर भी, मुसलमान उधर भी, कोई इनकार नहीं कर सकता। तारीख और कदम आगे बढ़ाती है। 6 महीना मसनद खिलाफत पे, 6 महीना मसनद खिलाफत पे रहने के बाद हालात इस कदर नागुफ्ता हो गए। सरकार सैयदना इमाम हसन ने यह महसूस किया कि इस इक़्तिदार और कुव्वत और ताकत हासिल करने के लालच में मुसलमान का गला काट सकता है। रसूलुल्लाह की बशारत पूरी हो चुकी है। 30 साल की खिलाफत राशिदा मुकम्मल हो चुकी है। आपने खिलाफत को विड्रॉ कर दिया। हज़रत अमीर मुआविया से इमारत और मलूकियत का दौर शुरू हुआ। खिलाफत राशिदा का दौर क्लोज हो गया। नबी करीम ने इरशाद फरमाया था, अल खिलाफतो बादी तकूनो सलासीना सनतन, कि मेरे बाद खिलाफत राशिदा, मेरी खिलाफत ये 30 साल रहेगी। उसके बाद सुम्मा यकूनो बादहू मलूकन अदूदा, उसके बाद फिर कटखन्नी हुकूमतें आएंगी। मुसलमानों का गला काटने वाली हुकूमतें आएंगी।
हजरत अमीर मुआविया सहाबी हैं। सहाबी गलती कर सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हर सहाबी का हर अमल हक पर हो, ये याद रखिएगा। अमीर मुआविया सहाबी हैं, ये कंफर्म है। उनको सहाबी कहा जाता है, मुसलमान माना जाता है। मौला अली के खिलाफ उन्होंने तलवार उठाई, जंग की। इमाम हसन के खिलाफ तलवार उठाई, जंग की, लेकिन फिर भी मुसलमान। सहाबी, मुसलमान, ये दोनों टाइटल फिर भी लगा रहा, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म है कि हक मौला अली के साथ, हक इमाम हसन के साथ, दूसरी पार्टी के साथ हक नहीं, मुसलमान है। फिर अब एक मुआहिदा हुआ कि ठीक है, आपको इख्तिदार चाहिए, ले लीजिए। आपको हुकूमत चाहिए, ले लीजिए। मुआहिदे में लिखा गया, ये हुकूमत सिर्फ आप तक महदूद रहेगी। आपके इंतकाल के बाद फिर खानदान अहले बैत में इसको वापस करना पड़ेगा। ये मुआहिदे की मेन शर्त है। मुसलमानों पे आप हाकिम बन जाइए, अमीर बन जाइए, जो करना है सब करिए। मुझे गवारा नहीं है कि मेरे नाना की उम्मत का गला काटा जाए, 70 हजार मुसलमान मार दिए जाए, मुझे गवारा नहीं है। लेकिन आपकी मुद्दत हयात खत्म होने के बाद खिलाफत आपको वापस करनी पड़ेगी, हुकूमत आपको वापस करनी पड़ेगी, इख्तिदार आपको वापस करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो वादा किया गया था, मुआहिदा हुआ था, इस मुआहिदे पर अमल नहीं हुआ। अब इख्तिदार पे एक ऐसा फासिक और फाजिर, एक ऐसा मलून, एक ऐसा मरदूद शख्स बैठाया गया जिसका नाम तारीख इस्लाम में यजीद। मुआहिदा ये था कि खानदाने अहले बैत में इख्तिदार को वापस कर दिया जाएगा, यानी होना ये चाहिए था कि इमाम हुसैन को खलीफा बनाया जाए। हुआ नहीं ऐसा। यजीद को इख्तिदार की कुर्सी पे बैठा दिया गया और दबाव डाला गया, प्रेशर डाला गया कि एक फासिक व फाजिर, एक शरीयत के उमूर के गैर हामिल शख्स के हाथ पे इमाम हुसैन बैत कर ले। प्रेशर डाला गया। इमाम हुसैन ने कहा कि सब कुछ हो सकता है, ये सर कट सकता है, लेकिन फासिक के हाथ पे बैत नहीं हो सकती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन मदीने से मक्का आए, मक्का से करबला आए, 86 लोगों की एक छोटी सी जमात लेकर, जिसमें औरतें हैं, मर्द हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं। मुसलमानों की इधर भी जमात, और जो 22,000 का लश्कर है, लोग कहते हैं कि वो भी काफिर नहीं थे, हम उनको काफिर नहीं कहते हैं। बड़े बड़े मौलाना कहते हैं वो जो 22,000 के लश्कर वाले थे, हम उन्हें काफिर नहीं कहते हैं, तो वो भी मुसलमान। लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म है कि ये जो 86 लोग थे, जिनमें 72 शहीद हुए थे, हक इनके साथ था, हक उस पार्टी में नहीं था जिसकी तादाद 22,000 की। ये एक फिगर मैंने बयान किया आपके सामने। 86 लोगों के साथ हक है, 86 लोगों के साथ कुरान है, 86 लोगों के साथ दीन है, 86 लोगों के पास मिल्लत है। अब 22,000 के पास हक नहीं है, ये मसला बिल्कुल कंफर्म है। मुसलमान इन्हें भी कहा जाता है, उस जमात को भी लोग काफिर नहीं कहते हैं, तो काफिर नहीं कहते हैं तो मुसलमान वो भी हुए। कभी भी
आप इस भ्रम में ना जाइएगा कि अक्सरियत हमारे साथ है। कभी भी अक्सरियत के साथ हक नहीं रहा है, हक हमेशा अकलियत में रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम की हिस्ट्री है। हक अक्सरियत के साथ नहीं रहा है, अकलियत के साथ रहा। ज़हन को करीब करिएगा। मिजाज देना चाहूंगा अकबरपुर के मुसलमानों, उलमा आते हैं, मुफ्ती लोग आते हैं, मुकर्रिरीन आते हैं और एक सुर में, एक जबान में कह के चले जाते हैं कि ताजिया बनाना आराम है। बोलते हैं ना ऐसा। मैं समझता हूं कि जिसको ताजिया कहा जाता है, जिसे हम ताजिया कहते हैं, ताजिया चाहे छोटी शक्ल में बने या बड़ी शक्ल में बने, शरीयत में जिसको ताजिया कहा जाता है, चाहे छोटी शक्ल में बने या बड़ी शक्ल में बने, ये कभी भी किसी सूरत में हराम नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दम मना, या हुसैन, 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 या हुसैन। अब मौलाना साहब बोल के चले जाते हैं कि ताजिया बनाना हराम, यानी अभी बना भी नहीं है। या तो ये बताएं कि ताजिया है क्या चीज। अभी बनी भी नहीं है, बनने से पहले ही स्टे लग रहा है कि बनाना ही हराम है। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा का एक छोटा सा जुज, मुकम्मल आयत करीमा नहीं, आयत का एक जुज पढ़ा है। इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफा और मरवा दो पहाड़ियां हैं। इसमें कोई हाजी साहब है? माशाअल्लाह, देखिए एक हाजी साहब ने हाथ उठाया, और लोग भी होंगे। इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। कुरान कहता है कि सफा और मरवा अल्लाह की निशानी है। क्या है? क्या मतलब? ये जुब्बा मैं पहनता हूं, हमेशा पहनता हूं, तो ये मेरी निशानी है। ये टोपी मैं अक्सर पहनता हूं, तो ये मेरी निशानी है। ये अंगूठी मैं पहनता हूं जिस पर अली लिखा हुआ है, ये मेरी निशानी है। बात को समझिएगा। अल्लाह पाक फरमाता है कि जो छोटी छोटी दो पहाड़ियां हैं जिस पे ये हाजी साहब जब हज करने जाते हैं, जब तवाफ पूरी कर लेते हैं, मकाम इब्राहिम के पास ये अपनी सुन्नतें पढ़ लेते हैं, जब आबे जमजम नोश कर लेते हैं, उसके बाद सीधे कहां जाते हैं? सफा और मरवा। इन पहाड़ियों पे फेरा लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, इधर से उधर गए, इधर से इधर आए, इधर से उधर गए। यही तो होता है ना। अब एक सिरे पे सफा है, एक सिरे पे मरवा है, और इन पहाड़ियों की बुलंदी ज्यादा से ज्यादा, मेरी समझ में बहुत ज्यादा है तो 20 या 25 फुट की ऊंचाई है। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि ये मेरी निशानी है। छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मेरी निशानी है। ये सारी कायनात तो अल्लाह की अजमत की निशानी है। ये बड़े बड़े जो समंदर हैं, ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं, सब तो अल्लाह की अजमत की निशानी है। सब उसकी वहदानियत के गवाह हैं, सब उसकी वहदानियत की निशानी है। लेकिन अल्लाह नहीं फरमा रहा। सफा और मरवा, ये जो छोटी छोटी पहाड़ियां, ये मेरी निशानी है। कुरान में जो लफ्ज आया है मिन शाइरिल्लाह, शायरा की जमा शायर। अब अहले लुगत फरमाते हैं, जबान के माहिरीन फरमाते हैं, अरबी लैंग्वेज के जो माहिर लोग हैं
अरबी लैंग्वेज के जो ज्यादा जानकार लोग हैं, जिन्होंने अरबी लुगत और डिक्शनरी लिखी है, उनका बयान यह है कि शायरा की जमा शायर है, और शायरा उसे कहते हैं जिसे देखकर किसी की याद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे देखकर, ये टोपी देखकर मेरी याद आ जाए, ये मेरी निशानी। खाने काबा को देखकर खुदा की याद आ जाए, खाने काबा खुदा की निशानी। क्या कहना है, क्या मिसाल है हजरत। मकामे इब्राहिम को देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद आ जाए, मकामे इब्राहिम इब्राहिम की निशानी। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या कहना। जमजम को देख करके हजरत इस्माइल की याद आ जाए, जमजम इस्माइल की निशानी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जिसे देखकर किसी की याद आ जाए, जिसे देख करके किसी की याद आ जाए, तो वो चीज निशानी कही जाती है। इन्न सफा वल मरवा मिन शायरिल्लाह, सफा और मरवा या अल्लाह की निशानी। उन छोटे छोटे पहाड़ों को देखते हैं तो खुदा की याद आती है। वहां जब हाजी साहब जाते हैं, जब उस पहाड़ पे चक्कर लगाते हैं, जब हाजी साहब इस पहाड़ से उस पहाड़ पे, उस पहाड़ से इस पहाड़ पे आते हैं, तो अल्लाह की याद आती है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगते हैं, अल्लाह का जिक्र करने लगते हैं। वो पहाड़ अल्लाह की निशानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और कंफर्म है कि जो निशानी हो, ये जरूरी नहीं कि जिसकी निशानी हो उसकी तरफ। क्या मिसाल है, क्या जो चीज निशानी है, ये टोपी मेरी निशानी है, तो जरूरी नहीं है कि ये टोपी मेरी तरह हो। काबा खुदा की निशानी है, लेकिन काबा खुदा की तरह नहीं है। जमजम खुदा की निशानी है, लेकिन जमजम खुदा की तरह नहीं है। मकामे इब्राहिम खुदा की निशानी है, लेकिन खुदा की तरह नहीं है। हजरे अस्वद खुदा की निशानी है, लेकिन खुदा की तरह नहीं है। सफा और मरवा अल्लाह की निशानी है, लेकिन अल्लाह की तरह नहीं। बेशक बेशक। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह। दम मदा, बेड़ा पार, दम मदा, बेड़ा पार। नारा हैदरी, या अली। नारा हैदरी, या अली। मसलके इमाम आजम जिंदाबाद, मसलके इमाम आजम जिंदाबाद। अच्छा हाजी साहब, सफा मरवा पे आपने सही कर लिया, फिर उसके बाद आपको सीधे मिना पहुंचा दिया गया। मिना में आप रुके, फिर उसके बाद मकाम अरफात में आपको ले जाया गया। अरफात में आकर दिन भर रुके आप। जैसे ही सूरज डूबा, सूरज गुरूब हुआ, आपको मुजदलिफा में ले आकर छोड़ दिया गया। मुजदलिफा में आपने मगरिब और इशा की नमाज पढ़ी। 1 बजे रात में पढ़ी, 2 बजे रात में पढ़ी, 3 बजे रात में पढ़ी, जब पहुंचे तब पढ़ी। उसके बाद फज्र की अजान हुई। फज्र की अजान के बाद आपने फज्र की नमाज पढ़ी, और फिर जैसे ही फज्र की नमाज खत्म हुई, आप सीधे फिर मीना की तरफ चल दिए। अब आपने मुजदलिफा से कुछ कंकरियां चुन ली थी। कुछ कंकरियां मुजदलिफा में आपने चुनी थी, एक झोली में रख लिया था। कंकरियां लेकर आप मीना के तरफ बढ़े, आगे गए और आगे गए, चलते चले गए। एक मकाम आया जहां आपको हुक्म दिया गया कि ये बड़ा शैतान है, इस पे 7 कंकरियां मारो। फिर और आगे बढ़े, ये मझला शैतान है, इस पे भी 7 कंकरियां मारो। और आगे गए, ये छोटा वाला शैतान है, इस पे भी 7 कंकरियां मारो। मारी 13 कंकरियां। बड़ा शैतान का फोटो कैसा था जरा बताना। ये जो मझला शैतान था, इसका फोटो कैसा था? ये जो छोटा वाला शैतान था, इसका फोटो कैसा था? आपको तो हुक्म दिया गया था जाके शैतान पे कंकरी मारो। आपने शैतान पे कंकरियां मार दी। शैतान को देखा था कि वह कैसा? कोई फोटो बना था, कोई लाट और मूर्ति उसकी बनी है। आज सर्च करके देख लो,
सिर्फ देखने में ये आता है कि एक पिलर है, एक पाया है, एक पिलर है जो बहुत चौड़ा है, एक पुल का पिलर है, और पुल के पिलर पे हाजी साहब कंकरियां मार रहे हैं। बोला जाता है शैतान को कंकरी मार रहा है। भाई आप फंसे नहीं। अगर आप हज करने गए हो तो बड़ी सादत की बात है, और नहीं गए हो तो दुआ करता हूं अल्लाह आपको पहुंचाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मार रहे हो कंकरियां पिलर पे, एक पाया पे, और बोल रहे हो कि ये बड़े शैतान को मार रहे हैं, ये मजले वाले को मार रहे हैं, ये छोटे वाले को मार रहे हैं। वो पिलर शैतान नहीं है, शैतान की याद वहां आती है, शैतान की निशानी है वो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना हजरत। हज़रत इब्राहिम खलील जब इस्माइल ज़बी को खुदा की राह में ज़िबा करने के लिए ले गए थे, शैतान एक बड़ी शक्ल में उसी जगह नमूदार हुआ था। अब वहां शैतान खड़ा नहीं है, लेकिन उस जगह पे जब पहुंचते हैं, इब्राहिम ने शैतान को कंकरियां मारी थी, अब हम भी मारते हैं, शैतान की याद आती है, कंकरियां मारते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अब वो अल्लाह। पिलर क्या है? शैतान की निशानी है। अरकाने हज में है